एक गर्म चश्मे में हमला। मोमो पर करप्ट मर्दों का हमला होता है, मगर अचानक टर्बो ग्रैनी जाहिर होकर उन मर्दों को भगाना शुरू करती है और चश्मा तबाह हो जाता है। 2 फैमिली की आमद। अगली मंजर में ओकरविन और जीजी के घर मुखरी खानदान आ जाता है। यही वो खानदान है जिनके मर्द गर्म चश्मे में मोमो पर हमला करते हैं। मखलूका ताकतवर बुजुर्ग खातून ना कि अपने बंदूक के साथ जाहिर होती है। 3 तारीखी कुर्बानी का राज। मोमो टर्बो ग्रैनी के साथ एक कदीम आतिशफिशा के पास जाता है, जहां वो समझती है कि एक सरपेंट असाम्प का देवता हुआ करता था। मगर पता चलता है कि गुज़िश्ता 200 साल से लोग कुर्बानी देकर एक भारी मंगोलियन डेथ वर्म को इसकी नींद में रखते हैं। 4 घर में लड़ाई और नीचे गिरना। मोमो जब वापस घर जाती है तो खानदान भारी तादाद में हमला करता है। ओकरविन और जीजी बेहोश हो जाते हैं और मोमो ज़ेरे ज़मीन जगह क्विकसैंड में गिरती है। फिर वो सब एक बहुत बड़े करगारी जायंट वर्म के पेट में आ जाते हैं। 5 खानदान का अंजाम। वो वर्म दरअसल एक मॉन्स्टरस अर्थवर्म है, जैसे ओकरविन के मैगजीन्स में आया था। खानदान रिचुअल करता है मगर वर्म उन्हें खा जाता है और मोमो ओकरविन जीजी तीनों को वर्म के सामने छोड़कर किस्त इख्तिताम पजीर होती है। अहम निकात। टर्बो ग्रैनी फिर से मोमो की मदद करती है, इस बार चश्मे में। खानदान के आज़ा बिल्कुल डीबीजी की तरह खुद को बेशकीमत कुर्बानी समझते हैं, फोर्स एनर्जी की तरह। खातून खाना ना कि एक मार्शल आर्ट्स माहिर है और उनका और जेनिफर लोपेज एनाकांदा फिनिशर एनिमेशन में बिल्कुल कार्टूनिश खास लगता है। ओकरविन और जीजी मुतासिर होते हैं। ओकरविन की ताकत स्ट्रेंज वेज में पूरी तरह जाहिर होती है, जबकि जीजी मुतासिर नहीं होता। इससे मुस्तकबिल में कोई आर्क शुरू होने का इशारा मिलता है।